Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आपके जो भी पर्सन है, जो पार्टनर है, जो समन स्पेशल है, लवर हैं, वो भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी थिंकिंग, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो और आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे से आगे तक जाए। तो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में आपके पर्सन की साइड से मैसेजेस, उनकी करंट एनर्जीज, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या होने वाले हैं, जिन्हें क्या फॉलो करके अपने रिलेशनशिप को डे बाय डे मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो रीडिंग को। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कार्ड हमारे पास आ चुका है जो कि है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर दी वर्ल्ड की एनर्जी है एंड डेथ की एनर्जी है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा यानी कि अभी हो रहा है ना कि कोई चैप्टर इनकी लाइफ से क्लोज़ होने वाला है या फिर ये क्लोज़ कर चुके हैं। किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, ज़रूरी नहीं कि ये लव रिलेशनशिप हो, दोस्ती भी हो सकती है। ठीक है, कोई रिश्तेदार या फिर समझ लें कोई बहुत ही करीबी, कोई जानने वाला जिसके साथ ये काफ़ी अटैच थे, उसको अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं या फिर निकाल चुके हैं, या कोई इनकी जॉब थी तो उसे छोड़ चुके हैं। किसी के साथ मिलकर के पार्टनरशिप करी हुई थी, कोई बिज़नेस स्टार्ट करा हुआ था तो वो चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं। कुछ है जो कि ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है, इनकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। अब रिलेशनशिप की बात करी जाए तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इन कुछ माह के अंदर अंदर जो भी चीज़ें आप दोनों ने देखी है ना पिछले कुछ माह में, अगर कि आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एक दूसरे के साथ नाराज़गियाँ थी और अभी भी वो चीज़ आप कंटिन्यू रख रहे हो, तो उन्हें दूर कर दीजिए। अगर कि आप इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, उनकी साइड से दी वर्ल्ड की एनर्जी है। ये पर्सन लॉयल भी है। ठीक है, ये आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देना चाहता है, साथ ही साथ हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता है। ये दिल से चल रहा है, लेकिन ये बदले में ये भी चाहता है कि आप भी दिल से चलो। अगर आप दिल से नहीं चलोगे तो इनके माइंड में कुछ इस तरह के ख्यालात भी आ रहे हैं कि इनको यहाँ से हट जाना चाहिए, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ये पर्सन ना लाइफ के उस पॉइंट पे है जहाँ पे चीज़ों को छोड़ना, लोगों को छोड़ना, किसी सिचुएशन को जो है ख़त्म कर देना इंसान के लिए बहुत ईजी हो जाता है। वो कहता है अगर कि कोई मेरी लाइफ में नहीं है या फिर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई जा रहा है तो जाने दो, जो सही नहीं है, जो मुखलिस नहीं है वो ना ही हो, साथ दो बेहतर है। इनकी अभी की एनर्जीज कुछ इस तरह की बनी हुई हैं। ये उन लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं जो लॉयल हैं, जो दिल से चल रहे हैं, जो ईमानदार हैं, जो साथ देना जानते हैं, जो हर पॉइंट पे साथ चलने वाले में से हों, ना कि उन लोगों में से जो अपने फ़ायदे या फिर गर्ज की हद तक चलते हैं, जैसे अपना फ़ायदा निकाल लिया तो फिर एक साइड पे हो गई। इनके पास 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए इस टैरो रीडिंग को वॉच करे हो तब भी, उनके पास चॉइसेस भी मौजूद हैं, ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इस पर्सन के पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस ओपन है, इस वक्त में ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, इनके पास प्रपोजल्स हैं, जो लव की ऑफ़र्स आ रही हैं। अभी ये थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कि लॉयल्टी की बात करी जाए तो आपके साथ ये लॉयल हैं, चाहे इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों, चाहे इनके पास चॉइसेस हों, और काफ़ी लोग इनके साथ जो है लाइफ में आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। ये सबको देख तो रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन इनका माइंडसेट यही रहेगा कि जो मेरी लाइफ में शामिल हो चुका है ना, जिसको मैंने अपने दिल से अपना लिया है, मैंने उसी के साथ चलना है, उसके अलावा मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचना। तो अगर कि इनके करियर की बात करी जाए, करियर वाली साइड पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, नए लोगों के साथ चल रहे थे, या फिर इनके पास न्यू प्रोजेक्ट्स इनके सामने आ रहे हैं, कुछ नए लोग चलना चाहते हैं, टीम वर्क की तरह हो सकता है कि काम करना पड़े, और साथ साथ कुछ नए दरवाजे भी खुल रहे हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात से इनको अपने कदम उठाने होंगे। एक भी गलत फैसला इनको बहुत ही बुरी तरह से कहीं बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। ख़ास तौर पे इनकी सेल्फ इमेज जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है अगर कि इन्होंने कोई भी गलत फैसला ले लिया तो।
बाकी कोई चैप्टर भी क्लोज हो रहा है, कुछ एंड होने वाला है, कुछ न्यू भी स्टार्ट हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। जो इनके माजी से रिलेटेड था ना, जो इनके ऊपर किसी बंधन की तरह था, किसी बोझ की तरह था, वो ख़त्म होने वाला है। वैसे ये इनके हक़ में काफ़ी बेहतर रहेगा। इसको हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे कि कुछ ऐसा दूर हो जाना लाइफ से जिसका होना ना होना एक ही बराबर हो, तो फिर उसका ना होना ही ज़्यादा बेहतर है कि चलो उस बंधन को, उस बोझ को तो लाइफ से निकाल दिया जाए ना, ताकि वो हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा ना करे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए क्या हैं। बाकी थोड़ा सा एहतियात से अपने रिलेशनशिप को आपने अच्छे से टाइम देना है, अच्छे से एक दूसरे की बात को समझना है, केयर देनी है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है। जिसके लिए भी आप इस टारो रीडिंग को वॉच कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन कुछ मुश्किल हालात से भी गुजरा है और काफ़ी सारी टेंशनें भी उसको बनी हुई हैं। हो सकता है कि स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है और अपने पास्ट लाइफ की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें भी उठा रहा है, और कुछ है जो कि वो एंड करना चाहता है इस हद तक, यानी कि वो मजबूर हो चुका है। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोलें उसके बारे में। वेल, सो एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं, 5 ऑफ पेंटिकल हैं, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो है जिस तरह से आप रिस्पेक्ट लेते हो ना, वैसे ही आपको रिस्पेक्ट देना भी आना चाहिए। जिस तरह से सामने वाला आपकी केयर कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी कदर करता है, आपको प्यार दे रहा है, उस तरह से आपने भी करना है। अगर के बदले में इतना ना किया गया तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये हो सकता है कि एक पार्टनर जो है यहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोचे, या फिर अगर आपके एक्स पार्टनर की हम बात करें ना, तो वो जो है वापस आना चाहते हैं। उनकी साइड से एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपके बारे में सोच रहे हैं एंड दोबारा से रिश्ते को बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर कि आपके एक्स पार्टनर की बात करी जाए ना, तो उन्होंने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, बहुत सारा टफ टाइम देखा है, और ये उनके कुछ अपने लोगों की वजह से उन्होंने फेस करी हैं चीज़ें। अपने लोग यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर कुछ दोस्त हैं या कुछ रिश्तेदार हैं या कुछ जानने वाले थे, किसी के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रूडनेस थी, किसी के वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श थे, कोई इनके खिलाफ प्रॉक्सी कर रहा था, कोई इनके खिलाफ कुछ साजिशें कर रहा था, इनको नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब बहुत सी रियलिटीज़ इनको पता चल चुकी हैं, ज़िंदगी का कुछ सच इन्हें पता चला है और आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का माइंड जो है आउट ऑफ कंट्री जाने का भी बना हुआ हो, कि मुझे इस मुल्क से ही चले जाना चाहिए, यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाज हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाले हैं, फ्रस्ट्रेट करने वाले हैं, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं चलता, साथ नहीं निभाता, तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ, मुझे नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसा ऑप्शन बने, कुछ ऐसा चांस बने कि इनको बाहर जाने का चांस मिले, तो इन्होंने चले जाना, इन्होंने नहीं रुकना। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर कि आप किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गन, टॉरस के साथ डील कर रहे हो ना, तो उस पर्सन को करियर से रिलेटेड कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, ठीक है, या फिर उसका जो भी उन्होंने ट्रैक अपने लिए चूज़ कर रखा था ना, जिस तरह से भी वो करियर बनाना चाहते थे, नाम बनाना चाहते थे, फेम चाहते थे, कुछ मसले मसाइल उनके सामने आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ मसले इनके सामने आ रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ सकता है। कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, कम्युनिकेशंस कम होंगे, एक दूसरे से बातचीत थोड़ी सी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। उनकी फैमिली के भी कुछ मैटर्स चल रहे हैं। इस पर्सन के ना घर का माहौल इस टाइमिंग में अच्छा नहीं है, घर वालों के साथ कुछ लड़ाई झगड़े, बहन भाइयों के साथ नहीं बन पा रही, और घरेलू कुछ मसले मसाइल की वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब है, टेंशन में है, परेशान है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गन, टॉरस के साथ डील कर रहा हूँ तो देखो ये पर्सन तो मेरे साथ अच्छे से चल नहीं रहा, ये टाइम नहीं देता, ये मेरी बात को समझता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा कि सामने वाले की लाइफ में भी कुछ मसले हो सकते हैं ना। ये ज़रूरी नहीं कि वो जो है ईमानदार नहीं है या फिर लॉयल नहीं है, ठीक है, और मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी केयर नहीं करता या मेरे साथ आगे नहीं चलेगा, ऐसी की बातें अपने माइंड से निकाल दीजिए। बाकी अगर आप किसी लिब्रा, जिमिनाई, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो पर्सन अब वापस आपकी लाइफ में शामिल होने वाला है, अगर आपके एक्स पार्टनर की बात करी जाए तो। इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जीज जिनकी अभी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना, वो लिब्रा, जिमिनाई एंड एक्वेरियस की साइड से हैं। और बाकी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस सही है ये ज़ोडिएक साइन आपके लिए, अगर कि आप इनके साथ अभी के टाइम में डील कर रहे हो तो। बाकी एक दूसरे को प्यार देना, रिस्पेक्ट देना सीखे, एक दूसरे की बात को समझना सीखे, एक दूसरे को जो है अच्छे से
केयर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उसके साथ टाइम गुजारने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना अच्छा होगा ना, आपका रिश्ता उतना ही अच्छे से आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। बाकी ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर के पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और पर्सनली अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।